जो सेंसिटिव बाल होते हैं उन्हें माफक आ जाता है। उसको ताकत देने के लिए, स्ट्रॉन्ग होने के लिए। इसके बाद ये जो है ये आमले का ऑयल है। बालों को लंबा करना हो, उनकी ग्रोथ तेज करनी हो तो उसके लिए यूज होता है। ये तो तारा मीरा, नारियल, आंवला, धनिया, बादाम, अलसी। आप लेबोरेटरी टेस्ट करवा सकते हैं इसका, 1% की भी मिलावट नहीं होती। नहीं है। बड़ी बेनिफिट ये है कि इसमें यूरिक एसिड नहीं होता। यूरिक एसिड इसमें बिल्कुल नहीं है। के लिए इस्तेमाल होता है। ये सरसों का बीज है, ठीक है, ये देखें, जिससे कोड़ा तेल तैयार होता है। इसे होने के बाद फिर ये कोल्हू में जाता है। इसे कच्ची गानी भी कहा जाता है और कोल्हू भी कहा जाता है। ये 7 मशीनों में डलता है, तकरीबन 55 से 60 किलो। 55 से 60 किलो जनाब। ये फिल्टर हो गया, अब ये शीशे की तरह साफ है। ठीक है। ये 750 रुपये पाव है। मिक्स ऑयल हम तैयार करते हैं, इसमें 6 तेल मिक्स है। अच्छा, और ये किस सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है, खैरियत से हैं? सबसे पहले आप लोकेशन के हवाले से बता दें। लोकेशन हमारी पीर रदाई बाजार लोहारा, रावलपिंडी में। रावलपिंडी में होलसेल का आप कारोबार करते हैं या परचून का? होलसेल परचून दोनों में करते हैं। दोनों का आप करते हैं। क्या क्या चीज़ है आपके पास? हमारे पास सरसों, तारा मीरा, नारियल, आंवला, धनिया, बादाम, अलसी और तिल का तेल अवेलेबल है। और साथ में हम 2 शैम्पू भी तैयार करते हैं। एक स्टॉप फॉलिंग अगर बाल गिर रहे हैं उसके लिए, हर्बल शैम्पू जब आपकी बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाए या बाल रफ हो जाए उसके लिए। ये खालिस आप तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल इंशाल्लाह 100% खालिस है ये। खालिस है। उसकी कोई गारंटी है अगर कोई बंदा इसमें मिलावट की? ना नहीं, इंशाल्लाह आप लेबोरेटरी टेस्ट करवा सकते हैं इसका, 1% की भी मिलावट नहीं होती। नहीं है। आगे चलते और सारा प्रोसेस जो है ना इनको दिखाते हैं। आ जाए, आ जाए। सबसे पहले आप ये देखें, ये कनोला सरसों है। ठीक है। इसमें से कनोला सरसों में से खाने का सरसों का तेल निकलता है। और कनोला सरसों की सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि इसमें यूरिक एसिड नहीं होता। यूरिक एसिड इसमें बिल्कुल नहीं है। ये खाने में दिल के मरीजों के लिए, फालिज का जिससे हो जाए उसके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। ठीक है। इसके बाद कौन से किसकी तरफ जाएंगे? इसके बाद सरसों, जो कि सर पे लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये सरसों का बीज है। ठीक है। ये देखें, ये सरसों है। ठीक। ये सर पे लगाने के लिए जो तेल यूज होता है सरसों का, ये उसमें उसके लिए तैयार होता है। ठीक है। और वो कौन से थे? वो कनोला सरसों। कनोला सरसों, ठीक है। और इसके बाद तीसरे जो आप बता रहे थे? और उसके बाद ये तारा मीरा, वो जमिया का तेल। ठीक है। ये जमिया का, जिससे कोड़ा तेल तैयार होता है। इसे उर्दू में तारा मीरा कहते हैं, पंजाबी में जमिया कहते हैं। ठीक है। पंजाबी में क्या कहते हैं? धनिया, जमिया। ठीक है। अब चलते हैं, सबसे पहले उसी की तरफ जाएंगे कि आप इसका पाउडर किस तरीके से बनाते हैं, और फिर इसके बाद जहाँ से तेल निकलते हैं फिर उसी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इस बीज को हम इस ग्राइंडर में डालते हैं। हाँ, ये ऊपर इस मशीन में। ठीक है। ग्राइंडर से इसका पाउडर तैयार होता है। पाउडर तैयार होने के बाद फिर ये कोल्हू में जाता है। इसे कच्ची गानी भी कहा जाता है और कोल्हू भी कहा जाता है। ठीक है। उसी कच्चे गान की तरफ जाएंगे। ये पाउडर के हवाले से जरा आप बता दें, अगर ये कोई बंदा इस तरह के पाउडर लेकर जाना चाहेंगे तो फिर लेकर जा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल मिल जाता है। ये ज्यादातर जानवरों को डालने का काम होता है, ये पाउडर जो है, पाउडर वगैरह बकरियों को, भैंसों वगैरह को, ताकि वो अंदर से तारें। जो लोग रेगुलर तेल नहीं दे सकते, फिर वो ये पाउडर दे के वो उसका मिस और बदल हो जाता है। और ये मशीन जो नहीं है किस लिए? ये एक्सपेलर, इसे एक्सपेलर कहते हैं। आपने तिल का तेल निकालना हो, नारियल का तेल निकालना हो, बादाम का तेल जो कि कच्ची घानी पे नहीं निकल सकते, ठीक है, वो आप यहाँ पे निकालते हैं। वो सारे उसका मटेरियल आपके पास पीछे गोदाम में पड़े हैं इंशाल्लाह। ठीक है, वो किसी दिन वो भी दिखाएंगे। आगे चलते और ये सारा प्रोसेस आपको बताते हैं। यहाँ से जो ना आपने बताना है कि यहाँ पे ये पाउडर इसमें डालते हैं, कितने देर में ये जो ना यहाँ पर तकरीबन 1.25 घंटा या 1.5 घंटा लगता है इस प्रोसेस को। ये देखें, अब ये खल तैयार हो गई है तकरीबन। ये पाउडर इसमें डलता है, फिर इसे हल्का सा वाटर लगाया जाता है। ठीक है, जैसे आटा गूंदा जाता है, ये अब गूंदी गई है। अब ये देखें, ये प्रेस हो रही है और नीचे से तेल आना शुरू हो गया। ये आप जो ना ये कौन से सरसों का है? ये सरसों का तेल निकल रहा है। ये खाने वाले या दूसरे? ये दूसरा जो सर के ऊपर लगाते हैं, सर पे लगाने वाला तेल। तो ये आप इसमें कितने तकरीबन डालते हैं कि टाइम पे? ये एक टाइम पे ये 7 मशीनों में डलता है, तकरीबन 55 से 60 किलो। 55 से 60 किलो जनाब डालते हैं। वो भाई वो क्या कर रहे हैं, उसी की तरफ चलते हैं, वो दिखाते हैं और फिर ये तेल भी दिखाएंगे कि किस तरीके से इसको निकालते हैं। आप जो है ना ये इसी से ये जो खल तैयार होगी ना, अब ये इसमें से खल निकाल के दूसरी मशीन में इसलिए डाल रहा है। जैसे अब ये देखें, ये प्रेस करना होता है ना इसे। जी, जब ये कम हो जाती है तो उसमें से खल निकाल के दूसरी में डालते हैं, इजाफी किया जाता है ताकि प्रेस सही तरीके से हो और तेल ठीक आए। ये 1 किलो से कितना तेल निकलता है? ये किलो का तो खैर हिसाब नहीं होता, मन का होता है। एक मन से जो खालिश तेल है वो 9 किलो निकल आता है। 9 किलो निकल आता है। आगे तेल की तरफ चलते हैं। वो तेल जो है ना देखते हैं कि वो कितने का आप देते हैं, कौन कौन से तेल आपके पास है, ये भी दिखाएंगे। लेकिन ये भाई इसको किस तरीके से जो है ना यहाँ से उतारते हैं ये तेल? ये डब्बा उतार के उस टीन में डालते हैं। चलो वो भाई हमें एक दिखा देंगे, वो इसके ऊपर चला लेंगे। ये टीन में जब आप डालते हैं
तो फिर चलो ये इसमें है, ये आप जो ना उतार देना जरा, एक टीन डब्बा उतार के दी पाई। ये देख लें। हाँ, इसी से अंदाजा होता है कि आप लोग कितने खालिश जो है इसको तैयार कर रहे हैं। ठीक है, फिर कितने देर में जो ना ये तैयार हो जाते हैं? ये 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगता है इसमें। 1.25 घंटा। फिर इसको आप जो है किस चीज़ से फिल्टर करते हैं या खुद ब खुद जो है ये साफ हो जाते हैं? इससे बिल्कुल देसी तरीके से निकाला जाता है। वो तरीका जरा आप देख सकते हैं या नहीं? इसे इसके एक ड्रम में रख दिया जाता है, वो ड्रम पड़े हैं हमारे पास। ठीक है। तकरीबन 2 से 4 दिन का ये प्रोसेस होता है। फिर इसके ऊपर से तेल निकाल देते हैं, जो नीचे मैल रह जाता है उसे हम फेंक देते हैं। वो फिर दोबारा इस्तेमाल करते हैं उसको? नहीं, क्या वो करते उसे फेंक हैं? देते हैं। वो ज़ाया कर देते हैं? हाँ, मैल दोबारा इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, वो दोबारा इस्तेमाल नहीं होता। और इसका ये जो कल है ये कितने का, किस तरह आप फिर दे रहे बाद में? ये जो कच्ची घानी की खल है ये 5200 रुपये मन है। तो 5200 के। और बाकी जो दूसरे जो एक्सपेलर की खल होती है वो 4000 रुपये। 4000 के। आगे चलते तेल की तरफ। और ये खल तैयार हो गई हुई है। ठीक है, ये किस चीज़ के? ये सरसों की। जंगा की सरसों खल की। भी ऐसी होती है। ठीक है। तो इसे इसका पिट्ठा निकाल के इससे पहले उस मशीन में डाल के क्रश किया जाता है। इसके बाद वहाँ से जब निकालेंगे तो इस हाँ, मशीन, उसके चलो बाद इस वो- मशीन की तरफ चलते हैं, ये भी ये- जरा देख लेते हैं। फिर इसके बाद आप इसी में डालते हैं? हाँ, इसमें ये क्रश मशीन है। ठीक है। इसमें से ये इधर से डाली जाएगी, वो क्रश होके बाहर ठीक है। निकल आती है। ये क्रश होके पड़ी है। यहाँ पे जो ना, ठीक है ठीक है, यहाँ पे आप डालते हैं और इसके बाद जो ना ये यहाँ पे जो ना ये क्रश हो जाती है। ये इसको क्यों क्रश करते हैं, क्या वजह है? ताकि ये क्रश होगी तो पैसे खाएंगे ना। ठीक है, बहन से ऐसे खाएंगे। इसके अलावा तो ये वो पिट्ठे होते हैं, फिर वो खुद तोड़ने पड़ेंगे। ठीक है। क्रश करना तो इसके पड़ेगा। ऊपर तो बिजली का भी काफी ज्यादा खर्चा है मेरे ख्याल में। बिल्कुल। क्या यहाँ पे आप स्टोर करते हैं? कहाँ पे स्टोर करते हैं इसको? ऑयल प्यूरिफिकेशन के लिए, फिल्टर के लिए बाहर जाना आपने? नहीं, ये जो फिल्टर के लिए हमने डाला होता है वो ये ड्रम पड़े हैं। ठीक है, उनमें से किसी एक ड्रम में आप जो ना ये देख लें। असल में अंधेरा है लेकिन इसमें काफी ज्यादा जो ना ऑयल है। इसमें कितने दिन ये जो ना यहाँ पे आप रखते हैं? ये 3 से 4 दिन 3 से 4 दिन। और फिर इसके बाद जो है बाहर इसको लेकर जाते हैं। ये आप देख लें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इनका प्रोसेस है और काफ़ी ज़्यादा उनके पास जो है ना चीज़ें भी है और बहुत से तेल जो है ना ये तैयार करते हैं। और ये यकीनन जो है ना बिल्कुल वो कहता है कि खालिश से, गारंटेड ये कहता है कि ये खालिश से। ये देखें, ये अब फिल्टर हो गया, अब ये शीशे की तरह साफ है। ठीक है, ये कौन सा है अभी? ये सरसों का, ये सरसों का, ये जमिया का तेल है। जमिया का तेल। ठीक है। और ये साथ जो पड़ा हुआ है, ये जो आपको मैं कनोला सरसों कुकिंग ऑयल कह रहा था, ठीक है, ये वो कनोला का तेल है। ठीक है। अब इनकी कीमतें बता दें, ये किस तरह पड़ेगा वो और वो? ये सरसों का तेल 700 रुपये लीटर देते हैं। वैसे ये हम रेट लिस्ट लाजमी मेंशन करते हैं। ठीक है, वो चलो यहाँ पे आप बता दें। ये 700 रुपये लीटर है सरसों का तेल। और तारे मीरे का तेल 800 रुपये लीटर है। ठीक है। और जो कनोला सरसों का ऑयल है ये भी 700 ठीक है। यहाँ पे आप इसके अपने पैकिंग के हवाले से भी बता दें कि ये हाफ लीटर है, ये 250 ml है। ये बोतल की आपकी यही साइज रहेगी या किसी मार्केट में किसी और की भी इस तरह की नहीं। शेप में बोतल है? नहीं, ये इंशाल्लाह ये हमारा रजिस्टर्ड है। ठीक है, यही शेप आपकी जना रजिस्टर है। अगर किसी को जना फिर आपके घर खरीदे, ये निखार ऑयल रजिस्टर्ड है, बोतल की शेप रजिस्टर्ड है। ठीक है, निकार ऑयल जो है सरसों का ये आपके रजिस्टर है। वो कितने का पड़ेगा वैसे अगर ये बोतल? ये आधा लीटर वाली बोतल जो है 350 रुपये। वो आधा है। और ये जो है नीचे नीचे 250 ml 180 रुपये की। 180। और ये सब 120 की है। फिर इसके बाद यही है ये। और फिर इनकी जो है ये जमिया का तेल पड़ा हुआ है, वो 200 रुपये पाव है। और ये ऊपर जो है इसका ये 200 रुपये पाव है। ये आप देख लें, इनकी शेप जो है मुख्तलिफ शेप में इनके पास है। शैम्पू के हवाले से आप बताना चाहेंगे? वो जो आपकी शैम्पू है ये एक मिनट, ये क्या चीज़ है ये जो है सामने? ये नारियल का तेल पड़ा हुआ है, कोकोनट। इनके हवाले से भी बता देना। ये जितने भी तेल आपके पास है ना, ये नारियल का तेल है, ये 750 रुपये पाव है। ये आधा लीटर वाली बोतल है, वो लीटर वाली बोतल है। पैकिंग ये भी। और ये कौन से? ये मिक्स ऑयल है। मिक्स ऑयल हम तैयार करते हैं, इसमें 6 तेल मिक्स है। 6। और ये किस लिए मिक्स आप तैयार कर रहे हैं? ये एक फार्मूला होता है बालों का, जब कमजोर बाल हो रहा है, जो सेंसिटिव बाल होते हैं, उन्हें माफक आ जाता है, उसको ताकत देने के लिए, स्ट्रॉन्ग होने के लिए। इसके बाद ये जो है ये आमले का ऑयल है। बालों को लंबा करना हो, उनकी ग्रोथ तेज करनी हो तो उसके लिए यूज होता है। ये धनिया का तेल है। ये खाए जा सकते हैं या नहीं? नहीं, खाने के लिए, खाने के लिए ठंडा होता है ना तेल। ठीक है, ये जो है ये धनिया का ऑयल है। धनिया का। ये जो ना जो हम सालन में डालते हैं वही धनिया या कोई और है? धनिया का जो बीज होता है उससे तैयार होता है। वो जो सालन में सब्ज धनिया डालता है उससे नहीं। तेल कोई भी तैयार करना है बीज से तैयार होता है। ठीक है, इसके बाद ये जो है ये भी आमले का।
ये भी हम लेके आए। और ये नारियल का ये है, नारियल का। ये पाकिस्तानी है या इंडियन नारियल से आप तैयार ये करते हैं? इंडियन तो आजकल नहीं आ रहा है, ये इंडोनेशियन नारियल आ रहा है, यहाँ श्रीलंका से आ इंडोनेशियन, रहा है। ठीक है। इसके नीचे ये जो है, ये जो शैम्पू पड़ा हुआ है, ये हर्बल शैम्पू, इसकी हर्बल। पैकिंग फिलहाल यही कर रहे हैं। ये ठीक। पाव वाली बोतल है, ये 250 रुपए की है। 250 की है। हाँ, इससे ये यूज होता है अगर आपके बाल रफ हो रहे हो या खुशबू वगैरह बहुत ज्यादा हो रही हो, हाँ, उसके लिए। उसके लिए एक बार फिर आप अपने लोकेशन के हवाले से बता दें, टाइमिंग बता दें। लोकेशन हमारी मीर वदाई बाजार लोहारा रावलपिंडी, और टाइमिंग हमारी सुबह 9 से लेकर रात को 8:30 बजे तक। 8:30 बजे तक है। होलसेल का भी आप काम करते हैं, परचून का भी करते दोनों हैं? में, दोनों में। होलसेल में अगर किसी को खैबर पख्तूनख्वा में चाहिए या कश्मीर में चाहिए या पाकिस्तान में, किसी भी कोने में पाकिस्तान इंशाल्लाह मिल के, जाएगा। तो उसके लिए आपसे रब्ता किस चीज़ में वो करेंगे? मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0333532971। वो रब्ता आपसे किस टाइम कर सकते हैं? 24 आवर्स या जो है ना अब नहीं, ये कारखाने की टाइमिंग से सुबह 9 से लेकर रात को 8:30 बजे तक। 8:30 बजे तक का। डिलीवरी का क्या तरीका कार होगा? नजरिए TCS भी भेज सकते हैं, TCS भी भेज सकते हैं। जैसे कहेंगे बिल्डिंग करवा, चार्जेस पहले लेने पड़ेंगे या उधर पहुंच के जो ना फिर इसके बाद इजी पैसा करवाना इसी पड़ेगा पैसा करवाना पड़ेगा, या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ट्रांसफर कराने पड़ेंगे, पहले पैसे देने पड़ेंगे, फिर इसके बाद जो हाँ, वो जरी बात है, वो करेंगे। पहले व्हाट्सएप आएगा तो हम डिलीवर करेंगे मिलावट तो नहीं है इसमें? बिल्कुल मिलावट से खालिश जो आप दे रहे इंशाल्लाह। हैं। इसमें 1% भी मिलावट नहीं। कोई अगर आपका पैगाम हो